अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 का जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे ताकि जो हमारी एक्सरसाइजेज हैं उनको अंडरस्टैंड करना और उनको सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो हमारा स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स हैं इनको एक दफ़ा रीड कर लें। इससे ये होता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे डेफिनेशंस, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन आती है हमारे पास नेचुरल नंबर्स की। द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ 1 2 3 विच वी यूज फॉर काउंटिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, और इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो जितने भी नंबर्स जो हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं जैसे 1 2 3 4 एंड ऑनवर्ड, तो उनको हम कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और इनको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। रिमेंबर, इसमें ज़ीरो और इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सेट ऑफ होल नंबर्स, जिसमें हमारे पास ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। सो इफ़ वी इंक्लूड ज़ीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द रिजल्टिंग सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर्स डिनोटेड बाय w। तो इसको हम w से डिनोट करते हैं। इसमें सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं यहाँ तक, और इसमें ज़ीरो भी ऐड होता है। उसके बाद आता है सेट ऑफ इंटीजर्स। द सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ज़ीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स, एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। तो इसमें आप नोटिस करो कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसको यहाँ तक हाईलाइट करूँ तो ये तो हमारे पास हो गया सेट ऑफ होल नंबर्स। लेकिन अगर इसमें नेगेटिव के नंबर्स भी आ जाएं तो ये टोटली हमारे पास बन जाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सो ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ p ओवर q वेयर p q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट ज़ीरो आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। तो मतलब जितने भी नंबर जिनको हम बटे की फॉर्म में लिख सकें जैसे 5/3, 5/7, तो यहाँ पे ऊपर जो नंबर है इसको वो p कह रहा है और जो नीचे वाला नंबर है इसको वो q कह रहा है। तो अब वो कह रहा है कि ये जो p है और जो q है ये दोनों कहाँ से होने चाहिए, ये सारे जो हैं वो इंटीजर से होने चाहिए। इंटीजर मतलब सेट ऑफ इंटीजर जिसको हम z से डिनोट करते हैं। ओके, सो और उसके बाद वो कह रहा है द सेट q इज नॉट ज़ीरो, मतलब जो नीचे वाला नंबर है वो कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 5/0। अब ये बटे में तो लिखा हुआ है लेकिन ऊपर वाला p ओके है, लेकिन नीचे वाला जो q है वो उसने कहा कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब नीचे ज़ीरो होता है तो वो अनडिफाइन हो जाता है। तो इस वजह से ज़ीरो के अलावा बाकी कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन ज़ीरो नहीं होता। तो इसके बाद हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे मेंशन है। अगर आपके पास डेफिनेशन आती है तो आपने ये चीज़ भी मेंशन करनी है। इसको रीड कैसे करते हैं, q इज इक्वल टू द सेट ऑफ p ओवर q सच दैट, ये जो वर्टिकल लाइन लगी हुई है इसका मतलब होता है सच दैट। इसको ऐसे रीड करते हैं सच दैट पी क्यू बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जेड रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स, और ये जो सिंबल है इसको हम कहते हैं एंड। तो एंड p इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद हमारे पास आता है इर्रेशनल नंबर्स। द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज कोशेंट ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोशेंट का मतलब होता है बटा। तो बटे के अंदर जिन नंबर्स को हम नहीं लिख सकते उसको हम कहते हैं सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। इसको हम q प्राइम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको डिनोट करने का जो ये वाला मेथड है, ये अगर डेफिनेशन आती है तो आपने इसको साथ में लिखना है। यहाँ पे जो x है ये कोई इर्रेशनल नंबर्स है सच दैट x डज नॉट इक्वल टू p ओवर q, p q बिलोंग्स टू ज़ीरो, ये दोनों p q बिलोंग्स टू z विच इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो।
अगर इसमें अगर आप एग्जांपल देना चाहें तो यहाँ पे एग्जांपल मेंशंस हैं √2, √3, √5, पाई एंड ई। ये सारे जो हैं वो सेट इरेशनल नंबर्स हैं। इनमें से कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि एमसीक्यूज के अंदर वो पाई या ई दे दे और कहे कि ये कौन सा नंबर है, तो इस तरह वो एमसीक्यूज वो पूछ सकता है। उसके बाद ये भी एमसीक्यूज आ सकता है, द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज सेट ऑफ रियल नंबर्स। मतलब इन दोनों का जो यूनियन है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, मतलब जो बटे में लिख सकते हैं और जो बटे में नहीं लिख सकते, उन दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाते हैं। उसके बाद ये है कि अगर हम इन दोनों का जो है इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास एम्प्टी सेट आते हैं। मतलब रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास क्या आता है, एम्प्टी सेट। ये भी एमसीक्यूज में आ जाते हैं। उसके बाद ये जो बॉक्स है इसके अंदर एक दो एमसीक्यूज समटाइम आ जाते होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने देख लेना है। तो ये जो सर्कल से बने हुए हैं, इनका मतलब ये है कि सबसे छोटा जो सेट होता है उसके अंदर नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसके बाद ज़ीरो ऐड कर दें तो हमारे पास होल नंबर बन जाते हैं। उसके बाद माइनस के नंबर ऐड कर दें तो इंटीजर्स बन जाते हैं। उसके बाद हमारे पास बटे वाले सारे नंबर ऐड कर दें तो हमारे पास रैशनल नंबर्स बन जाते हैं। और हम इसमें इरेशनल नंबर्स भी ऐड कर दें तो हमारे पास रियल नंबर्स बन जाते हैं। तो यहाँ से जो पॉइंट नंबर 1 है इसको आपने देख लेना है। इसका मतलब ये है कि सबसे छोटा जो सेट है वो नेचुरल नंबर्स है, और उससे बड़ा जो है वो होल नंबर, उससे बड़ा इंटीजर, और उससे बड़ा जो है वो रैशनल नंबर्स। इसका मतलब इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीड ऐसे करते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज द सब सेट ऑफ डब्ल्यू। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे डब्ल्यू के अंदर मौजूद होते हैं, और डब्ल्यू के अंदर जितने भी सारे नंबर्स हैं वो इंटीजर्स के अंदर मौजूद होते हैं, और जो इंटीजर्स के अंदर सारे नंबर होते हैं वो सारे रैशनल नंबर्स के अंदर भी मौजूद होते हैं। सेकेंड पॉइंट अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू एंड क्यू प्राइम आर डिसजॉइंट सेट्स। तो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं। इट्स मीन के इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है फॉर ईच प्राइम नंबर। सो सबसे पहले आपने समझना है कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने ही टेबल पे जाते हैं, जैसे 2, 3, 5, 13, 17, ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो जितने भी प्राइम नंबर हैं वो कहते हैं फॉर ईच प्राइम नंबर p स्क्वायर रूट ऑफ p इज एन इरेशनल नंबर। मतलब अगर इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट लगा दें, जैसे ये वाला, तो अब जब भी कहीं देखो कि स्क्वायर रूट लगा हुआ है और स्क्वायर रूट के नीचे कोई प्राइम नंबर है तो वो हमारे पास हमेशा इरेशनल नंबर होगा। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर्स आर इरेशनल। सो अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे तो मेरे पास 25 जो है वो है 5 का स्क्वायर, और 16 जो है वो है 4 का स्क्वायर। लेकिन अगर मैं 24 लिखूं तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इस पॉइंट के अंदर जो बात बताई गई है वो ये है कि अगर आपके पास नॉन स्क्वायर कोई वैल्यू है जैसे 22, उसका अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। ओके, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद आपने डायरेक्ट चले जाना है यहाँ पे आपने सबसे पहले देखना है रैशनल नंबर्स के अंदर ये जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, इसको समझना है। सबसे पहले हम समझते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, टर्मिनेट का मतलब होता है एंड हो जाना किसी चीज़ का। ओके, टर्मिनेट का मतलब होता है एंड। तो अगर तो आप एक नंबर है आपके पास रैशनल नंबर जिसको बटे में लिखा हुआ है, उसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो और आपका जो आंसर है वो एक मतलब टर्मिनेटेड फॉर्म में एक जिसे कहते हैं कि पॉइंट्स के बाद नंबर एंड हो जाते हैं, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है वो, तो उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। जैसे यहाँ पे 0.375 इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर ये आता है। तो अब यहाँ पे ये पॉइंट्स के बाद जो नंबर्स हैं वो एंड हो गए हैं, तो इस वजह से इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं
टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। नंबर 2 पे है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स रिपीट होना, ओके, रिपीट होना, बार बार आना। द डेसिमल फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग इन विच सम डिजिट्स आर repeated again and again in the same order in its decimal part is called a recurring decimal fraction. For example, अब यहाँ पे देखो, अगर 2 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा और ये आगे कंटिन्यू रहेगा, अब ये चलता जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो कि जो नंबर 2 है डेसिमल पार्ट के अंदर, पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट है उसके अंदर नंबर 2 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे अगर देखो 4 डिवाइडेड बाई 11 करेंगे, नो डाउट ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे अगर डेसिमल पार्ट के अंदर आप देखो तो 36 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर तो दो केसेस हैं, पहला केस ये है कि आपके नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स जो है वो एंड हो जाएं, तो उसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और अगर वो एंड नहीं हो रहे और लेकिन उसके अंदर कुछ पार्ट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये दोनों केसेस जो हैं, इसमें इसको कहते हैं रैशनल नंबर्स। लेकिन अगर आपके पास एक नंबर ऐसा है जिसमें अगर हम उसको सिंप्लीफाई करें कैलकुलेटर से, तो पॉइंट के बाद ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है, ना तो वो एंड हो रहा है, और ना ही उसमें कोई पार्ट रिपीट हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। जैसे पाई की एग्जांपल है 3.14159265 तो अब यहाँ पे देखो कि ये आगे कंटिन्यू है, मतलब एंड नहीं हो रहा, और दूसरा इसमें कोई भी पार्ट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। ई की वैल्यू 2.7182812829 लिखी हुई है और ये आगे चलती जा रही है, लेकिन इसमें कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं उसमें हम कहते हैं ये नंबर जो है ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। ओके, सो ये चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी कि हमारे पास जो रैशनल और इर्रेशनल की जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ये वाली और ये वाली, आपने नोटिस करना है कि एक तो चीज़ ये नोटिस करनी है कि क्या वो एंड हो रहा है। अगर एंड हो रहा है तो ओके, वो रैशनल नंबर है। उसके अलावा आपने नोटिस करना है कि अगर वो एंड नहीं हो रहा तो फिर ये देखना है कि क्या उसमें से कुछ रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा है तो फिर ओके, वो रैशनल नंबर है, और अगर रिपीट नहीं हो रहा तो फिर हम कहेंगे कि वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। तो ये था हमारा ओवरव्यू। होपफुली आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।